लेट्स स्टार्ट यूनिट 2 एंटरप्रेन्योरियल प्लानिंग। एंटरप्रेन्योरियल प्लानिंग यहाँ हम प्लान करेंगे। प्लान क्या? अपना बिजनेस प्लान करेंगे। बिजनेस प्लान करने से पहले आपको पता होना चाहिए कि आपकी फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्या है। फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन सोल प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप, कंपनी, यही 3 फॉर्म्स आपके सिलेबस में है। व्हाट अबाउट अदर्स? और भी बहुत कुछ गिवन है बुक में, दैट इज नॉट इन योर सिलेबस। वो सब आपके सिलेबस में नहीं है। सोल प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप, कंपनी, मीनिंग एंड कैरेक्टरिस्टिक्स, ये आपके सिलेबस में है, ये आपको करना है। और इसके बाद हम करेंगे बिजनेस प्लान, कॉन्सेप्ट एंड फॉर्मेट। 4 डिफरेंट फॉर्मेट है, वो हम एक्सप्लेन करेंगे इसी वीडियो में। इसके बाद है आपका कंपोनेंट्स ऑफ बिजनेस प्लान, ऑर्गेनाइजेशनल प्लान, ऑपरेशनल प्लान, प्रोडक्शन प्लान, फाइनेंशियल प्लान, मार्केटिंग प्लान एंड ह्यूमन रिसोर्स प्लान। डिफरेंट प्लान्स गिव यू अ रोड मैप टू स्टार्ट योर ओन बिजनेस। विच बिजनेस? जो आपका आइडिया था, जो आपने पिछले फर्स्ट चैप्टर में एनवायरनमेंट स्कैन करके सीखा था। क्लियर? तो यही टॉपिक्स आपके सिलेबस में है, इसके अलावा नहीं है। बट एग्जैक्ट अंडरस्टैंडिंग कहाँ से आएगी? डाउनलोड द बुक गिवन एट डिस्क्रिप्शन, उसमें उन सभी टॉपिक्स पे रेड लाइन डाल दी गई है जो सिलेबस में नहीं है। लेट्स स्टार्ट द चैप्टर। ये है हमारा पहला टॉपिक, फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ओनरशिप। फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ओनरशिप विल डिस्कस 3 फॉर्म्स। पहला सोल प्रोप्राइटरशिप, जैसा कि हमें नाम से ही पता चल रहा है, सिंगल ओनर। जब एक पर्सन खुद काम शुरू करता है अपने पैसे से, अपने दिमाग से, अपने इंटेलिजेंस, अपनी आइडिया, अपने डिसीजंस, तो जब खुद डिसीजन लेगा, डिसीजन कभी गलत हो सकते हैं, कभी सही हो सकते हैं, क्विक डिसीजन मेकिंग होगी, लिमिटेड कैपिटल होगी और अनलिमिटेड लायबिलिटी होगी, कितनी मर्जी जिम्मेदारियां सब उस एक पर, क्योंकि ये है सोल प्रोप्राइटरशिप। पार्टनरशिप, व्हेन 2 और मोर देन 2 पर्सन्स आर डूइंग द बिजनेस, जब 2 या 2 से अधिक लोग मिलकर एक काम करते हैं। ये आपकी बुक में गिवन है, पेज नंबर 42, द बुक विच यू हैव डाउनलोडेड फ्रॉम द CBSE वेबसाइट एंड लिंक आई हैव गिवन इन द डिस्क्रिप्शन। तो पार्टनरशिप क्या है? एसोसिएशन ऑफ 2 और मोर देन 2 पर्सन्स to carry on as co-owners of business and to share its profits and losses। co-owners मतलब पार्टनरशिप में जितने भी लोग हैं वो सभी मालिक हैं, उन सभी का डिसीजन काम करेगा, वो सभी काम करेंगे। हाँ, उनके बिहाफ पे कोई काम कर सकता है। और ये है पार्टनरशिप, जब 2 या 2 से अधिक लोग मिलकर काम करते हैं। तो मिनिमम नंबर कितने हैं पार्टनरशिप में? 2। क्या मैक्सिमम नंबर भी होता है? हाँ, पार्टनरशिप में मैक्सिमम नंबर भी है, ये भी आपकी बुक में गिवन है। मैक्सिमम नंबर है पार्टनरशिप में 50। तो आपको ये याद रखना है कि मिनिमम नंबर 2 और मैक्सिमम नंबर 50 आप पढ़ेंगे तो इसमें मिल जाएगा। क्लियर? पार्टनरशिप के बाद आ गया जॉइंट स्टॉक कंपनी। कंपनी इज आर्टिफिशियल लीगल पर्सन। एक इंसान है, कंपनी भी एक इंसान है। अच्छा, इंसान है, ठीक है, इसे बनाया किसने? क्या भगवान ने बनाया? नहीं, इसे कानून ने बनाया। आर्टिफिशियल लीगल पर्सन मेड बाय लॉ। कंपनी एक इंसान है बट लीगल पर्सन है जिसे कानून ने बनाया। तो क्या ये इंसान है तो मरेगी भी? हाँ, डेथ भी होगी। डेथ मेड बाय लॉ ओनली। तो बर्थ बाय लॉ, डेथ बाय लॉ। दिस इज आर्टिफिशियल लीगल पर्सन। इसकी सेपरेट लीगल एंटिटी होती है। आप कंपनी पे अगर केस फाइल करें, क्योंकि कंपनी भी एक पर्सन है। कंपनी पर्सन है तो सिग्नेचर कैसे करती है? इसकी होती है स्टैंप। जहां कंपनी के सिग्नेचर करने हैं वहां स्टैंप लग जाएगी। कंपनी की लायबिलिटी उन पर्सन्स जो इसमें काम कर रहे हैं उनसे बिल्कुल अलग है, बिल्कुल सेपरेट है। तो एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। सोल प्रोप्राइटरशिप, सिंगल ओनरशिप, पार्टनरशिप व्हेन 2 और मोर देन 2 पर्सन्स, कंपनी अ सेपरेट लीगल एंटिटी, आर्टिफिशियल लीगल पर्सन मेड बाय लॉ। क्लियर? अब हम पढ़ेंगे इन सबकी कैरेक्टरिस्टिक्स। नोट कर लीजिए। सोल प्रोप्राइटरशिप तो आपने सीख लिया। सोल प्रोप्राइटरशिप सीखने के बाद हम देखेंगे कहाँ, किस फॉर्म में ये बिजनेस सुटेबल है। किस फॉर्म के बिजनेस में? जहाँ कैपिटल रिक्वायरमेंट बहुत कम है, कम पैसे में आसानी से काम चल जाएगा, आपको जरूरत नहीं और पार्टनर्स मिलाने की, अकेले आप बिजनेस शुरू कर सकते हैं। सीक्रेसी इज इंपॉर्टेंट। कहीं आप चाहते हैं कि मेरे बिजनेस के सीक्रेट्स हैं, मैं किसी से शेयर नहीं करूंगा, वहां आप सोल प्रोप्राइटरशिप शुरू कर सकते हैं। मार्केट फॉर द प्रोडक्ट इज लोकल। जब आपको अपने लोकल एरिया में ये प्रोडक्ट सेल करने हैं, यहाँ आप सोल प्रोप्राइटरशिप शुरू कर सकते हैं। डिमांड कस्टमाइज्ड अप्रोच, जहाँ लोगों की डिमांड के अकॉर्डिंग आप प्रोडक्ट बना रहे हैं। जैसे लोगों ने कहा मेरे लिए केक डिजाइन कर दो, उस पर मेरी फोटो होनी चाहिए, मेरे लिए ये चीज डिजाइन करो, ये ऐसा करो। सेम कस्टमर की डिमांड के अकॉर्डिंग आप प्रोडक्ट बना रहे हैं। डिमांड कस्टमाइज्ड अप्रोच, उसी
फील्ड में आपके लिए सोल प्रोप्राइटरशिप इजी और बेस्ट रहेगा। रिक्वायर्ड क्विक डिसीजन, जहाँ जल्दी से डिसीजन लेने, बिल्कुल समय की देरी नहीं करनी, वहाँ आपके लिए सोल प्रोप्राइटरशिप बेस्ट है। स्मॉल बिजनेस में तो सोल प्रोप्राइटरशिप है ही बेस्ट, क्योंकि आपके पास मिनिमम फाइनेंस है, मिनिमम एक्सपर्टीज है, तो स्मॉल बिजनेस में चलेगा। ये टाइप के बिजनेस होंगे तो आपका सोल प्रोप्राइटरशिप बेस्ट है, क्योंकि एक बिजनेस की सक्सेस और फेलियर डिपेंड करती है एंटरप्रेन्योर पे, उसकी इंटेलिजेंस पे, उसकी कॉम्पिटेंस पे, उसकी डिसीजन मेकिंग पर। डिसीजन आपका बेस्ट तभी रहेगा, सक्सेस आप तभी होंगे जब आप इन चीजों को ध्यान में रख के बिजनेस को डिसाइड करेंगे कि विच फॉर्म ऑफ एंटरप्राइज इज बेस्ट। अब हम करेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टनरशिप। पार्टनरशिप जहां दो या दो से अधिक लोग काम कर रहे हैं, अधिक कितने, 50, मैक्सिमम 50। आपकी बुक में दिया है 10 और 20, आपको शो कर देती हूँ पेज नंबर 43 पर दिस वन, क्योंकि तब तक यहाँ कंपनी एक्ट 2013 फॉलो नहीं हो रहा था। कंपनी एक्ट 2013 के अकॉर्डिंग पेपर में आपको आंसर लिखना है 50, जल्दी से उसे टिक कर लो। आपकी बुक पे पेज नंबर 43, जहाँ मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स 10 और 20 लिखा है उसे सर्कल करो, वहाँ लिखो 50। ना अब आगे करते हैं। मैक्सिमम नंबर आपने देखा 50 और मिनिमम देखा आपने 2, लिख लेते हैं कि मिनिमम 2 और मैक्सिमम 50। एग्रीमेंट की बात करें, पार्टनरशिप के एग्रीमेंट, इट कैन बी ओरल, इट कैन बी रिटन। आप बोल के भी कह सकते हो चलो भाई काम शुरू करते हैं, और आप लिख कर भी कर सकते हैं। जब आपका रिटन एग्रीमेंट होता है तो बनती है पार्टनरशिप डीड। पार्टनरशिप डीड जिसमें आप पार्टनर्स के नाम, एड्रेस, फर्म का नाम, फर्म का एड्रेस, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, क्या 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 लिखना है वो आपके सिलेबस में नहीं है, बस आपको पता होना चाहिए कि एक रिटन एग्रीमेंट है जिसका नाम है पार्टनरशिप डीड। प्रॉफिट शेयरिंग, कोई भी काम जो चैरिटी के लिए कर रहे हैं, आप फ्री में कर रहे हो, बिजनेस नहीं है। बिजनेस क्या है, जो प्रॉफिट मोटिव के लिए किया है, तो यहाँ प्रॉफिट शेयरिंग होगा। प्रॉफिट वो इक्वली शेयर कर सकते हैं, बराबर बांट सकते हैं, अपनी कैपिटल के अकॉर्डिंग बांट सकते हैं, या उन्होंने रिटन एग्रीमेंट के टाइम जो पार्टनरशिप डीड में लिखा था उसके अकॉर्डिंग प्रॉफिट बांट सकते हैं। अनलिमिटेड लायबिलिटी, बहुत बिल्कुल सेम सोल प्रोप्राइटर की तरह पार्टनर्स की भी लायबिलिटी अनलिमिटेड है। अगर बिजनेस में नुकसान हो गया, पैसा कम बढ़ गया, तो उन्हें अपने खुद के घर, कार, गाड़ी कुछ भी बेचना पड़ सकता है, बट हाँ बिजनेस में पैसा लगाना ही पड़ेगा। इसके बाद आता है इम्प्लाइड अथॉरिटी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपकी बुक में दिखा देती हूँ 5th पॉइंट पर। इसे बिल्कुल ध्यान से पढ़ना, क्योंकि इस पे बेस्ड क्वेश्चन जरूर आएगा आपका। रीजन, बाकी सब आपको नाम से पता चल रहा है कि क्या है, इम्प्लाइड अथॉरिटी थोड़ा डिफरेंट है। तो इम्प्लाइड अथॉरिटी में लाइन आप लिख लो, याद कर लो, एनी पार्टनर कैन एक्ट ऑन बिहाफ ऑफ अदर्स। एनी पार्टनर कैन एक्ट ऑन बिहाफ ऑफ अदर्स, सभी के बिहाफ पे कोई एक पार्टनर भी काम कर सकता है, और फर्म को इससे बाउंड होना पड़ेगा, फर्म भी इससे बाउंड है। म्यूचुअल एजेंसी, ये बहुत आसान है, नाम से ही दिख रहा है कि म्यूचुअली, उनकी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, मिलकर काम करें। पार्टनरशिप कैन बी कैरिड ऑन बाय ऑल पार्टनर्स और एनी वन ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। एवरी पार्टनर इज प्रिंसिपल एज वेल एज एवरी पार्टनर इज एजेंट। ये सेम लाइन आ जाएगी, और आपसे पूछा जाएगा विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स इज इंडिकेटेड बाय दिस लाइन। आपको याद है, आपको पता है कि ये म्यूचुअल एजेंसी के लिए था, तो आप इसे इजीली आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि एवरी पार्टनर इज प्रिंसिपल एज एवरी पार्टनर इज एजेंट। कंफ्यूज मत होना इम्प्लाइड अथॉरिटी के साथ, ये म्यूचुअल एजेंसी में आएगी स्टेटमेंट। ऐसी स्टेटमेंट्स को अंडरलाइन कर लो। और म्यूचुअल एजेंसी में आपको 2 पॉइंट और दिए हैं आपकी बुक में पेज नंबर 43 पर। इन 2 पॉइंट को देखना, इतना डीप आप इसलिए पढ़ेंगे ताकि आप 1 मार्कर्स को टैकल कर सके, और यही स्टडी आपकी हेल्प करेगी सीयूईटी एग्जाम को बीट करने में। सीयूईटी पेपर कहाँ से बनता है, इसी से बनता है। क्लियर? तो आपने देखा कि 2 और पॉइंट म्यूचुअल एजेंसी में दिए। पहला, ईच पार्टनर इज लायबल फॉर एक्ट परफॉर्म बाय अदर पार्टनर। दूसरा, ईच पार्टनर कैन बाइंड अदर पार्टनर एंड द फर्म बाय हिज एक्ट डन इन ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस। तो दीज 2 पॉइंट्स ऑल्सो टेक केयर ऑफ। देन अटमोस्ट गुड फेथ, सभी पार्टनर्स का एक दूसरे में पूरा भरोसा होना चाहिए, पूरी ईमानदारी से काम करें, किसी भी तरह के डॉक्यूमेंट है, रिकॉर्ड्स है, अकाउंट्स है, सब एक दूसरे के सामने हमेशा रखेंगे। रेस्ट्रिक्शंस ऑन ट्रांसफर ऑफ शेयर्स, नाम से ही पता चल रहा है, बिल्कुल भी ट्रांसफर नहीं कर सकते शेयर्स, बिल्कुल भी सेल नहीं कर सकते। बट अगर किसी सिचुएशन में करना पड़ा तो करना ही पड़ रहा है, तो बाकी पार्टनर्स के कंसेंट से आप कर सकते हैं, बिना कंसेंट के आप बिल्कुल नहीं करेंगे। इसके बाद कंटिन्यूटी, पार्टनरशिप कंटिन्यू कब तक रहेगी, तब तक रहेगी जब तक कि पार्टनर्स मिलकर काम कर रहे हैं, तब तक रहेगी जब तक कि उन्होंने रिटर्न एग्रीमेंट में लिखा था, तब तक रहेगी जब तक कि फर्म से सब रिटायर नहीं हो जाते, उन सबकी डेथ नहीं हो जाती, फर्म बैंकरप्ट नहीं हो जाती, ल्यूनेसी एक वर्ड आएगा कि भाई पागल नहीं हो जाते पार्टनर्स, या कोई और टाइप की डिसेबिलिटी। अदरवाइज पार्टनरशिप चलती रहेगी कब तक,
जब तक कि पार्टनरशिप डीड में लिखी है। इसके बाद यहाँ आपकी कैरेक्टरिस्टिक्स कंप्लीट हो जाती है। आपका पर्पस क्या है, आपका मोटिव क्या है, स्कोर करना, पढ़ना, तभी तो आप यहाँ मेरे साथ हैं। हर तरीके से मैं आपको पढ़ाऊंगी, सैम्पल पेपर सोल्व करा के, प्रैक्टिस पेपर सोल्व करा के, और इसी तैयारी में CUT प्रिपरेशन हो जाएगी। बट आपको सिर्फ एक ही वादा करना है कि जो आपके सामने स्क्रीन पर है ये सारा लिखा होना चाहिए। हर लेक्चर को अटेंड करेंगे, लाइक करके, सब्सक्राइब करके, आपको नोटिफिकेशन वाला बटन प्रेस करना है ताकि आपको हर बार नोटिफाई हो और आप मेरे साथ 100 तक जा सके एंटरप्रेन्योरशिप में। कहाँ आपको पार्टनरशिप फॉर्म ऑफ बिजनेस सुटेबल है, आपको डिसाइड करना है कि सोल प्रोप्राइटरशिप चाहिए, पार्टनरशिप या कंपनी। तो यहाँ हम पढ़ेंगे कि पार्टनरशिप कब आपके लिए सुटेबल है। इन 3 चीजों का आप ध्यान रखेंगे। कैपिटल एंड स्किल्स, अगर कैपिटल एंड स्किल सोल प्रोप्राइटरशिप से ज्यादा चाहिए तो आप करेंगे विच फॉर्म, पार्टनरशिप फॉर्म। साइज ऑफ एंटरप्राइज, अगर स्मॉल साइज या मीडियम साइज ऑफ एंटरप्राइज है तो भी पार्टनरशिप फॉर्म सुटेबल है। देन कॉन्टेक्ट विद कस्टमर, अगर कस्टमर के साथ आपका डायरेक्ट कॉन्टेक्ट है तो भी आपकी पार्टनरशिप फॉर्म सुटेबल है। पार्टनरशिप फॉर्म ऑफ बिजनेस, एक बार फिर से थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। पार्टनरशिप, मिनिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स 2 एंड मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स 50। नोट इट डाउन इन योर नोटबुक। अब हम करेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंपनी। क्या खास बातें हैं कंपनी में, किन बातों को देखकर आप समझ पाओगे हाँ ये तो कंपनी है, ये तो सोल प्रोप्राइटरशिप है, ये तो पार्टनरशिप है। कंपनी आप कैसे पहचानोगे, इन सभी चीजों को देखकर आप पहचानोगे कि ये है कंपनी। सबसे पहले वॉलंटरी एसोसिएशन, एक पर्सन कंपनी कभी नहीं बना सकता। अकाउंट्स वाले बच्चे सोच रहे होंगे 1 पर्सन कंपनी हो या नहीं है, भूल जाओ उसे। ये है वॉलंटरी एसोसिएशन, एक पर्सन कंपनी कभी नहीं बना सकता। प्राइवेट कंपनी में मिनिमम 2 मेंबर होने चाहिए और पब्लिक कंपनी में मिनिमम 7 मेंबर होने चाहिए। इसके बाद आ गया आर्टिफिशियल पर्सन। कंपनी इज आर्टिफिशियल पर्सन मेड बाय लॉ, इसे कानून ने बनाया। इसका दी एंड कौन करेगा, खत्म कौन करेगा, डेथ किसके द्वारा होगी, कानून के द्वारा। कौन सा कानून, कंपनी एक्ट 2013 वी आर फॉलोइंग। देन सेपरेट लीगल एंटिटी, कंपनी बिल्कुल एक सेपरेट लीगल एंटिटी। अगर कोई केस फाइल करेगा तो आप भी शेयर होल्डर्स पर नहीं, कंपनी पर। कंपनी एक डिफरेंट पर्सन है। ओनरशिप और मैनेजमेंट बिल्कुल डिफरेंट है। इसके बाद आ गया कॉमन सील। ठीक है, कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन है, लीगल पर्सन हो गया, बट वो साइन कैसे करती है, उसके हाथ का है नहीं है उसके हाथ, बट कानून के हाथ बहुत बड़े होते हैं। कंपनी के लिए यूज करते हैं हम स्टैम्प, और वही स्टैम्प है कॉमन सील। जैसे हम अपने सिग्नेचर करते हैं ऐसा पर्सन कंपनी के सिग्नेचर है कॉमन सील। अब बात आती है लायबिलिटी की। कंपनी के जो शेयर होल्डर्स हैं उनकी लायबिलिटी बिल्कुल लिमिटेड है। कितनी लिमिटेड, जितने उन्होंने शेयर खरीदे। मैंने 10 शेयर खरीदे तो मेरी लायबिलिटी 10 शेयर तक ही है, चाहे उनकी वैल्यू 0 हो जाए, चाहे उनकी वैल्यू 10 गुना, 50 गुना, 100 गुना हो जाए। आपने अगर 1000 शेयर खरीदे हैं तो आपकी लायबिलिटी उस 1000 शेयर तक ही है, चाहे उनकी कीमत 0 हो, 10 गुना हो, 100 गुना हो, 500 गुना हो। तो दैट इज लिमिटेड लायबिलिटी। आपको अपने घर बार प्रॉपर्टी बेचने की जरूरत नहीं है, जैसा कि सोल प्रोप्राइटरशिप और पार्टनरशिप में थी, अनलिमिटेड लायबिलिटी थी ना। बट यहाँ कंपनी में हमारी लायबिलिटी लिमिटेड है। कितने लिमिटेड, जितने हमने शेयर खरीदे हुए हैं। ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स, देखो टिक का साइन लगाया है, हाँ ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स है। कंपनी में हम अपने शेयर्स ट्रांसफर कर सकते हैं, इसलिए तो स्टॉक एक्सचेंज पे आए दिन बार बार दिन रात शेयर सेल परचेज होते रहते हैं। इसके बाद है डिफ्यूजन ऑफ ओनरशिप एंड मैनेजमेंट। डिफ्यूजन, ओनरशिप एंड मैनेजमेंट बिल्कुल सेपरेट है, बिल्कुल अलग है। कंपनी और शेयर होल्डर्स बिल्कुल अलग अलग है। कंपनी इज अ सेपरेट लीगल एंटिटी, ओनरशिप अलग है, मैनेजमेंट अलग है, इसीलिए हमने वर्ड लिखा है डिफ्यूजन। नंबर ऑफ मेंबर्स, प्राइवेट में मिनिमम 2, मैक्सिमम 50। पब्लिक में मिनिमम 7, मैक्सिमम अनलिमिटेड, कितने भी लोग शेयर्स खरीद सकते हैं। लिमिटेशन ऑफ एक्शन, हाँ कंपनी का लिमिटेशन ऑफ एक्शन है क्योंकि इसे लॉ ने बनाया। और लिमिटेशन ऑफ एक्शन में हम करेंगे 3 चीजें। पहले कंपनी एक्ट 2013, जितना उसमें हमने एक्सप्लेन किया है, ये मैं आपको शो कर देती हूँ किस पेज पर है, पेज नंबर 48 ऑफ द बुक विच यू हैव डाउनलोडेड। सेकंड, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एंड आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, जो कि कंपनी रजिस्ट्रेशन के वक्त आपको जरूरत पड़ा था। उसमें जो चीजें एंटर आपने की है वहीं तक कंपनी के एक्शन लिमिटेड है। देन वाइंडिंग अप, कंपनी बंद कैसे होगी, कंपनी खत्म कैसे होगी, कंपनी लिक्विडेटेड कैसे होगी, बाय लॉ ओनली। टर्मिनेशन, वाइंडिंग अप, सब कुछ बाय लॉ ओनली। कानून ही है जो कंपनी को खत्म कर सकता है, अदरवाइज इट विल कंटिन्यू फॉरएवर। तो ये है हमारे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंपनी। इसके बाद हम क्या सीखेंगे, इसके बाद हम सीखेंगे सुटेबिलिटी ऑफ कंपनी, कहाँ किस तरीके से कंपनी सुटेबल है।
इसके बाद होगा बहुत बहुत ज़रूरी क्वेश्चन, रुके रहना हमारे साथ। ज़रूरी क्वेश्चन क्या होगा वो मैं अभी बताती हूँ आपको। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंपनी कंप्लीट। नाउ डिफरेंशिएट बिटवीन प्राइवेट कंपनी एंड पब्लिक कंपनी। अब आपको पता होना चाहिए कि पब्लिक कंपनी और प्राइवेट कंपनी में क्या डिफरेंस है। जैसा कि हम पढ़ रहे हैं काफ़ी देर से, प्राइवेट कंपनी मिनिमम मेंबर्स टू मैक्सिमम 50, कम से कम 2 मेंबर और ज़्यादा से ज़्यादा 50 मेंबर। पब्लिक कंपनी में मिनिमम 7 और मैक्सिमम 9, अपर लिमिट कितने भी लोग आपके कितने भी शेयर्स खरीद सकते हैं। ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स इज रेस्ट्रिक्ट, बिल्कुल भी अलाउ नहीं है, यहाँ पर शेयर ट्रांसफर नहीं कर सकते प्राइवेट कंपनी में आप। बट पब्लिक कंपनी डज नॉट रेस्ट्रिक्ट, यहाँ आप शेयर्स ट्रांसफर कर सकते हैं। डिफरेंस देखा आपने, यहाँ मिनिमम 2 नंबर मैक्सिमम 50, यहाँ मिनिमम 7 मैक्सिमम 9 लिमिट। यहाँ शेयर ट्रांसफर नहीं कर सकते, यहाँ आप शेयर ट्रांसफर कर सकते हो। हेडिंग पब्लिक कंपनी एंड प्राइवेट कंपनी। प्राइवेट कंपनी, पब्लिक को आप इनवाइट नहीं कर सकते शेयर सब्सक्राइब करने के लिए, प्रोहिबिट्स, नहीं अलाउड है पब्लिक को आपके शेयर्स खरीदना। यहाँ इनवाइट्स, यहाँ पब्लिक को शेयर और डिबेंचर सब्सक्रिप्शन के लिए इनवाइट कर सकते हो। यहाँ शेयर भी ट्रांसफर करना अलाउड है, पब्लिक को बुलाना भी अलाउड है। पब्लिक कंपनी में नाम ही पब्लिक है, आपको नाम से हिंट मिल जाएगा। देन मिनिमम पेड अप कैपिटल इन प्राइवेट कंपनी इज 1 lakh, दिस इज सब्जेक्ट टू चेंज, एंड इन पब्लिक कंपनी मिनिमम पेड अप कैपिटल इज 5 lakh, दिस इज ऑल्सो सब्जेक्ट टू चेंज। अब नाम से कैसे पहचानोगे आप? नाम दे दे कंपनी का और आपसे पूछा बताओ ये प्राइवेट है कि पब्लिक है। प्राइवेट कंपनी के साथ हमेशा नाम लिखा होगा प्राइवेट, पब्लिक कंपनी के साथ लिखा होगा सिर्फ लिमिटेड। प्राइवेट कंपनी हमेशा लिखेगी प्राइवेट लिमिटेड, पीवीटी एलटीडी डॉट, प्राइवेट लिमिटेड हमेशा नाम ऐसा लिखा होगा। पब्लिक कंपनी सिर्फ लिमिटेड लिखती है एलटीडी डॉट। तो ये है मेजर डिफरेंसेस जिन्हें देखकर आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कोई कंपनी प्राइवेट है या पब्लिक है। डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है, फिर आइडेंटिफिकेशन के लिए आ सकता है। ये आप कंप्लीट करेंगे, नोट आप साथ साथ करते रहेंगे अच्छे मार्क्स लेने के लिए। नाउ वी डिस्कस व्हाई प्राइवेट कंपनी इज मोर डिजायरेबल देन पब्लिक कंपनी। क्यों प्राइवेट कंपनी ज्यादा डिजायरेबल है? कारण, कुछ कारण हम देखेंगे और कुछ 1 2 3 नहीं, टोटल 10 कारण हम देख रहे हैं। फर्स्ट, ओनली 2 members आर रिक्वायर्ड टू फॉर्म अ प्राइवेट कंपनी। सिर्फ 2 मेंबर चाहिए और आप प्राइवेट कंपनी की शुरुआत कर सकते हो। 2 मेंबर्स के साथ 2 डायरेक्टर्स चाहिए, 2 ही डायरेक्टर्स आपको जरूरत है जो कि कोरम कॉन्स्टिट्यूट कर सकते हैं या मीटिंग्स प्रोसीड कर सकते हैं। मीटिंग्स वैलिडेट प्रोसीडिंग के लिए 2 डायरेक्टर्स ही इनफ है। इसके बाद अगला रीजन आपका है कि व्हाई प्राइवेट कंपनी मोर डिजायरेबल। सच कंपनी कैन फाइल अ स्टेटमेंट इन ल्यू ऑफ प्रोस्पेक्टस विद द रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज। प्रोस्पेक्टस बनाने की, छापने की जरूरत नहीं है रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी के पास। प्रोस्पेक्टस की बजाय ये सिर्फ एक स्टेटमेंट फाइल कर सकते हैं, सिर्फ एक स्टेटमेंट फाइल कर सकते हैं। नेक्स्ट, इट कैन कमेंस इट्स बिजनेस जस्ट आफ्टर इनकॉर्पोरेशन। इनकॉर्पोरेशन के एकदम बाद प्राइवेट कंपनी अपना बिजनेस शुरू कर सकती है। इसके बाद फाइलिंग ऑफ स्टैट्यूटरी रिपोर्ट इज रिक्वायर्ड। यहाँ स्टैट्यूटरी रिपोर्ट फाइल करने की जरूरत पड़ती है। और क्या अलग अलग कारण है जिसकी वजह से प्राइवेट कंपनी मोर डिजायरेबल है? अगला कारण है नॉन मेंबर। नॉन मेंबर को कोई हक नहीं है कि वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट स्टेटमेंट देखे जो कि आपने रजिस्ट्रार को फिल कर सकती है। नंबर ऑफ मेंबर्स ही इन प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट को देख सकते हैं। मिनिमम 2 और मैक्सिमम 50 लोग ही इसे देख सकते हैं, बाकी बाहर वाला कोई नहीं देख सकता। और क्या कारण है जिसकी वजह से प्राइवेट कंपनी मोर डिजायरेबल है? लिमिट ऑन पेमेंट ऑन मैक्सिमम मैनेजरियल रेम्यूनरेशन डज नॉट अप्लाई टू प्राइवेट कंपनी। आप कितना भी मैनेजरियल रेम्यूनरेशन पे कर सकते हो, यहाँ कोई लिमिट नहीं है। अगला कारण कि व्हाई प्राइवेट कंपनी आर मोर डिजायरेबल, रेस्ट्रिक्शन ऑन अपॉइंटमेंट एंड रीअपॉइंटमेंट ऑफ मैनेजिंग डायरेक्टर डू नॉट अप्लाई। मैनेजिंग डायरेक्टर की अपॉइंटमेंट रीअपॉइंटमेंट पर कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं, आप कितनी भी बार उनको अपॉइंटमेंट करो। देन नेक्स्ट इज मेंटेनिंग ऑफ इंडेक्स मेंबर्स is not required by private company. Maintaining of index members is not required by private company. देखो आप कितनी सारी छूट है प्राइवेट कंपनी के लिए, इसलिए तो ज्यादा डिजायरेबल है। और एक और पॉइंट आपके लिए, डायरेक्टर्स ऑफ प्राइवेट कंपनीज नीड नॉट हैव क्वालिफिकेशन शेयर्स। यहाँ कोई क्वालिफिकेशन शेयर्स, नंबर ऑफ शेयर्स की जरूरत नहीं है डायरेक्टर ऑफ प्राइवेट कंपनी को। तो ये डिफरेंट पॉइंट्स हैं जिसकी वजह से प्राइवेट कंपनी
ज्यादा डिजायरेबल है, 100% आई कैन से कि दिस विल बी पार्ट ऑफ योर एग्जाम, ये आपके एग्जाम में पूछा ही जाएगा। हाफ ईयरली, प्री बोर्ड, बोर्ड सबके लिए इस क्वेश्चन को तैयार कर लो, उसके लिए आपको लिखना होगा। लिख लीजिए इसे।